बंगाल में अगर दोबारा चुनाव करा लिए जाएं और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं तो बीजेपी को करारी हार मिलेगी। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार को बने अभी 100 दिन ही पूरे हुए हैं, लेकिन सरकार मुसीबत में घिरती दिखाई दे रही है। और अब खबर यह भी आ रही है कि बंगाल में फिर से चुनाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया है कि क्या वो फिर से चुनाव कराने का आदेश दे सकता है, क्योंकि कोर्ट के सामने जो सवाल उठाए गए हैं उस पर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ही बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। टीएमसी की तरफ से पहले ही ये दावे किए जा रहे थे कि बंगाल में बीजेपी की जीत के पीछे सबसे बड़ा योगदान चुनाव आयोग का रहा है। बंगाल चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, बल्कि चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा था। यहां तक कि ज्ञानेश कुमार की तरफ से तो टीएमसी के खिलाफ बेहद सख्त टिप्पणियां तक की गई थी। टीएमसी डेलीगेशन के साथ उनकी तीखी बहस की खबरें भी सामने आई थी। चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल में कराया गया एसआईआर भी सवालों में घिरा रहा था और इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में फिर से चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह से सख्त टिप्पणियां की हैं उससे तो सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पे चर्चा हुई तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहा और इसने कैसे बीजेपी की धड़कने को बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बंगाल में बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके बाद टीएमसी को कमजोर करने की साजिश शुरू कर दी, लेकिन लगता है टीएमसी को झटका देने वाली बीजेपी को अब झटके लगने का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि अब बीजेपी को एक के बाद एक झटके ही लग रहे हैं। टीएमसी के बागियों ने पहले ही बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रखी हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल ने सियासत को गरमा दिया है और चर्चा हो रही है कि क्या बंगाल में दोबारा चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद कहा यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी चुनाव में धांधली की जो बात कह रही थी, जो दावे कर रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है, जिससे बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ रही है। तो चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को राहत दे दी है। चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही एसआईआर प्रक्रिया शुरुआत से सवालों में, आप जानते हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इसके सहारे से सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले बिहार में यह प्रक्रिया शुरू की गई थी और तब से ही पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है। चुनाव आयोग को बीजेपी के लिए काम करने वाला बताया जा रहा है और यहां तक कि ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो बिहार में जब यह प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी से ममता बनर्जी ने यह कहना शुरू कर दिया था कि यह प्रक्रिया असल में बिहार के लिए नहीं बल्कि बंगाल के लिए हो रही है। लगातार विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन ने एसआईआर पर रोक लगाने के लिए सीजीआई को पत्र भी लिखा है। सभी दल इस पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। वो शुरुआत से कह रही थी कि प्रक्रिया बंगाल चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए की जा रही है, जिससे चुनाव में धांधली हो सके और चुनाव बीजेपी के पक्ष में जा सके। और नतीजों में वो देखने को मिला भी, बीजेपी को जीत भी मिली, वो भी जबरदस्त तरीके से। यहां तक कि ममता खुद अपनी सीट भवानीपुर नहीं बचा सकी, जिसके बाद से टीएमसी और ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई है। और यहां तक कि एसआईआर के दौरान भी चुनाव आयोग से टीएमसी ने शिकायत की थी, लेकिन आयोग ने आपत्तियों को खारिज कर दिया था। लेकिन ममता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां बीजेपी को करारा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया पर अब सवाल उठा दिए और सवाल पूछ लिया है कि क्या चुनाव दोबारा करने का आदेश दिया जाए। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए गए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी पेश हुए, जिन्होंने दावा किया कि राज्य की 31 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर उन मतदाताओं की संख्या से कम था जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या अदालत इस तरह नए चुनाव का निर्देश दे सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने बनर्जी ने यह भी कहा कि इस संबंध में एक आवेदन दाखिल किया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया, विधानसभा क्षेत्र संख्या 145 में हार का अंतर केवल 401 वोट था, जबकि मतदाता सूची से 8,785 नाम हटाए गए। एक अन्य विधानसभा क्षेत्र में हार का अंतर 316 वोट था, जबकि हटाए गए मतदाताओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। कल्याण बनर्जी की तरफ से दलीलें दी गई और उन दलीलों को सुनने के बाद सीजीआई सूर्यकांत ने एक सवाल किया कि क्या आप इस संबंध में आवेदन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन क्या अदालत इस तरह नए चुनाव का निर्देश दे सकती है।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि क्या इन 31 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचित उम्मीदवारों के चुनाव को चुनौती देते हुए चुनाव याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इस पर बनर्जी ने जवाब दिया कि कुछ मामलों में चुनाव याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लेकिन सभी 31 सीटों पर तो ऐसा नहीं हुआ है। इस पर जस्टिस जयमाल्या बागची ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया और पूछा कि मतदाता सूची से हटाए गए कितने लोगों ने अपने नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने मतदाता सूची से अपना नाम हटाया जाना स्वीकार कर लिया है तो केवल हटाए गए मतदाताओं और जीत के अंतर की तुलना करना व्यवहारिक रूप से अर्थहीन हो सकता है। इसके साथ ही जस्टिस बागची ने एक उदाहरण भी दिया और उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी सीट पर 100 लोगों के नाम हटाए गए हैं, जीत का अंतर 50 वोट है और हटाए गए लोगों में से 60 या 70 ने अपील की है तो नाम हटाए जाने का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर चुनाव परिणाम अदालत के समक्ष चुनौती के अधीन है तो यह तथ्य बेहद प्रासंगिक हो सकता है। बनर्जी ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्रवार अपीलों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मुश्किल ये है कि ईसीआई आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रहा है, हमें कोई आंकड़ा नहीं मिल रहा है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वो अपनी जांच को केवल इन 31 विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखेगी। अदालत ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने के खिलाफ लंबित सभी अपीलों पर गौर किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका समयबद्ध तरीके से निपटारा हो। पीठ ने कहा कि लाखों अपीलें लंबित होने की बात सामने आई है। ऐसे में अदालत के समक्ष इन अपीलों की संख्या, उनके हालात और निपटारे से संबंधित विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल एसआईआर से जुड़े मामलों में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और शामिल किए जाने के खिलाफ अपीलों की प्रक्रिया की भी निगरानी कर रहा है। इसके अलावा वरिष्ठ वकील हैं गोपाल शंकर नारायण। उन्होंने कहा कि बाहर किए गए वोटरों की अपील को प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि उनके लिए वोटों का अधिकार सीधे प्रभावित हो रहा है। सुनवाई के दौरान एक और आंकड़ा सामने आया जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। कोर्ट को बताया गया कि वोटर लिस्ट से बाहर किए जाने के खिलाफ अब तक करीब 83,000 अपीलों का फैसला हुआ है और इनमें से मात्र 75,443 मामलों में वोटरों को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल करने का आदेश दिया गया, यानी फैसला हो चुके मामलों में 90% से ज्यादा अपील वोटरों के पक्ष में गई है। जस्टिस जयमाल्या बागची ने इस पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि मई तक 38 लाख अपीलें लंबित थी, लेकिन इनके निपटारे का काम बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। कल्याण बनर्जी ने दलील दी कि नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, ऐसे में अगर ये हालात रहे तो लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे। इसके बाद सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि संसदीय चुनावों से पहले इन अपीलों का निपटारा हो जाना चाहिए। कोर्ट ने एसआईआर अपीलों की संख्या, लंबित मामलों और उनके निपटारे को लेकर चुनाव आयोग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी सवाल किया कि मतदाता सूची को अपडेट करने और अपीलों के निपटारे के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आप जानते हैं सबसे पहले तो 3 बागी सांसदों ने एनडीए में शामिल होने से मना कर दिया और एक बागी विधायक तो ममता खेमे में वापसी कर चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए और दोबारा चुनाव करवाने को लेकर सवाल पूछ लिया है, जो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी की दलीलों और चुनाव आयोग को लेकर आपत्तियों से सहमत है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।